गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है हमारे यहाँ गणगौर की पूजा। सुबह उठ के नहा लिया है मैंने और उसके बाद हमने कर ली है पूजा, क्योंकि मम्मी पहले करती हैं पूजा, उसके बाद हम जाते हैं किचन में। मम्मी तो पूजा करने के लिए मंदिर भी बाहर जाती हैं और उस टाइम तक के लिए मैंने बनाना स्टार्ट किया खीर और बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी। तो बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी होती है आलू वाली, तो फिर मैंने बनाया आलू की सब्ज़ी और खीर बना के तैयार रख ली और आटा मार के रख दिया, क्योंकि पूड़ी उसी टाइम सेकेंगी भगवान के लिए जब हम सेकेंगे, तो वो करके रख लिया। उस टाइम बीच में मेरे हस्बैंड उठ गए थे, तो फिर मैंने उनके लिए सैंडविच बनाया और उनको सैंडविच दे के मैं हो गई तैयार। तो मैं तैयार हो गई। उसके बाद मम्मी ने तब तक बाहर कर ली थी पूरी तैयारी। उन्होंने पूरे भगवान जी रख लिए थे और पूजा की सारी थालियाँ वालियाँ रख ली थी। और ये वैसे मेरा सेकंड गणगौर का फ़ास्ट है। उससे पहले मैंने यहीं आके रखे, मेरे मायके के साइड में ये फ़ास्ट नहीं होता है, तो मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है, तो मैं अभी सीख ही रही हूँ। मुझे हर बार मम्मी बताती हैं कि कैसे करना है और फिर मैं उन्हें फॉलो करती हूँ कि क्या करना है। तो यहाँ पे उन्होंने मुझे 16 दिया बना के रखे हैं आटे के, जिनमें मैं बत्ती और घी लगा रख रही हूँ। और ऐसे करके मम्मी यहाँ दूबा चढ़ा रही हैं भगवान जी को और वो रख रही हैं और मुझे भी बताती जा रही हैं कि क्या क्या करना है। तो मैंने पिछले साल भी ये रखा था और तब मेरी मामी जी भी आ गई थी यहाँ रखने के लिए, पर अब ये दोबारा में वो नहीं आई हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे मम्मी को देख रही हूँ कि वो क्या क्या कर रही हैं। पहले उन्होंने दूबा से भगवान जी को पानी चढ़ाया और उसके बाद मैंने भी पानी चढ़ाया। 5 बार पानी चढ़ाते हैं, तो उससे पहले भी मैं ये सब कर चुकी हूँ और मुझे फ़ास्ट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने ये फ़र्स्ट टाइम यहीं देखा है अपने ससुराल में। इस फास्ट में मोस्टली जो फीमेल्स होते हैं वो येलो और रेड कलर के कपड़े पहनते हैं। तो मेरे पास ये येलो कलर का बेस रखा था जो मैंने यहाँ पहना है, और मम्मी ने पहनी है येलो कलर की साड़ी। और मैंने इससे भी पिछले साल भी जब मैंने फास्ट रखा था तभी मैंने येलो और ग्रीन कलर में कुछ बेस पहना था, क्योंकि ये गणगौर है कि पूजा, इसमें मोस्टली अगर बेस पहनते हैं तो काफ़ी सही लगता है। और ये सब करने के बाद हम अपना जो फ़ास्ट है वो टाइम से खोल भी सकते हैं। जब पूजा हो जाती है तब ये फ़ास्ट खुल जाता है। जैसे कि कोई फ़ास्ट चलते हैं, ये पूरा एक 24 घंटे का फ़ास्ट होता है, पर ये गणगौर का जो फ़ास्ट होता है इसमें क्या करते हैं कि सुबह उठे और सारा काम किया, पूजा वूजा की, और पूजा ख़त्म होने के बाद हम ये फ़ास्ट खोल सकते हैं। और यहाँ कर रही हूँ मैं काम, मतलब वही दिया बत्ती वाला रखना और ये सब करके और यहाँ पे मम्मी ने मंगाया है एक पेपर, जिसमें हमें जो श्रृंगार का सामान होता है उसको 16-16 बार लगाना पड़ता है। तो उससे पहले हम कर रहे हैं महावर लगाने की तैयारी। तो हमने महावर को घोल लिया है और उसके बाद पहले भगवान जी पे लगाया, और भगवान जी के लगाने के बाद फिर मैंने अपने पैरों पे लगाना स्टार्ट किया। तो ये भगवान शंकर जी और माता पार्वती का फास्ट होता है। तो यहाँ पे जो आप मूर्ति देख रहे हैं जो मिट्टी की बनी हुई है, वो भोले बाबा और माता पार्वती की मूर्ति है। तो पहले मम्मी ने लगाया, फिर मैं लगाती हूँ। जो मम्मी पहले बताती हैं उसके बाद वही चीज़ मैं भी करती हूँ। फिर मैंने लिया ये पेपर और इसमें मम्मी और मैं, हम दोनों ही जो श्रृंगार का सामान होता है वो 16-16 बार लगाते हैं। तो उससे पहले हमने चढ़ाई हैं चूड़ियाँ भगवान जी को, माता रानी को, क्योंकि जो भी श्रृंगार का सामान होता है वो हमें चढ़ाना होता है। और चूड़ी चढ़ाने के बाद हमने लगाई है माता रानी को मेहंदी। मेहंदी लगाने के बाद हमने लगाया उनको बिंदी। तो ये जो है वो मम्मी और मैं दोनों अलग अलग करते हैं। पहले मम्मी ने लगाया था, फिर लगा रही हूँ मैं। तो यहाँ पे हम दूध चढ़ा रहे हैं।
और इसके बाद हमने चढ़ाया कलावा। कलावा वैसे चढ़ाया जाता है जैसे हम भगवान जी को कोई कपड़े चढ़ा रहे हों, तो इसलिए हमने यहाँ पे भोले बाबा, मैया पार्वती और गणेश जी को कलावा चढ़ाया। फिर मैंने मैया पार्वती को चुन्नी चढ़ाई और मम्मी ने भोले बाबा को चढ़ाया कपड़ा। उसके बाद ये वाली जो प्रोसेस थी, जो 16 बार सारा श्रृंगार लगाते हैं, वो हमने लगाना स्टार्ट किया। पहले हमने महावर लगाया 16 बार, उसके बाद मेहंदी लगाई, काजल लगाया। तो ऐसे करके हमने ये सारी प्रोसेस की। मेहंदी के बाद मैं लगा रही हूँ काजल। और इसके बाद सिंदूर से, काजल लगाने के बाद लगाया है सिंदूर। उसके बाद ये जो पेपर था जिसमें हमने 16 बार सारा श्रृंगार लगाया है, वो हमने रख दिया भगवान जी के पीछे। और उसके बाद हम जलाएंगे ये दिए। सारे दिए मम्मी जला रही हैं और मैं लगा रही हूँ महावर। पहले मुझे महावर लगाना भी नहीं आता था, मैंने धीरे धीरे सीखा है। वैसे महावर लगाने में इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आती है, पर अभी 9 मंथ प्रेगनेंसी है तो बैठने में वो काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो ये थोड़ा मुश्किल लग रहा था लगाना।
मम्मी ने सारे दिए जला लिए हैं और मेरा भी महावर लग गया है। अब मम्मी महावर लगा रही हैं। फिर मैंने हाथ में थोड़े चावल ले लिए क्योंकि इस टाइम कथा लगा ली थी और हम कथा सुन रहे हैं। पूजा करते करते 11-12 बज गए थे। तो अभी इस टाइम भूख तो नहीं लग रही थी, लेकिन गर्मी का थोड़ा मौसम हो गया है तो थोड़ी प्यास ज़रूर लग रही थी। फिर यहाँ पे मम्मी ने कहा है कि 16 बार चावल गिन लो और दूबा 16, और ऐसा करके 16 बार भगवान जी को हमें चढ़ाना चावल और दूबा। तो फिर यहाँ पे मैं काउंट कर रही हूँ और उसके फिर बाद मैंने भगवान जी को चढ़ाया। उसके बाद हमने करी आरती स्टार्ट। हमारी कथा ख़त्म हो गई थी, उसके बाद हमने करी आरती। मम्मी की आरती करने के बाद आरती करी मैंने। कथा ज़रूर हमने टीवी पे चला ली थी, लेकिन हमने आरती अब हमें आती थी तो हमने कर ली। और प्लीज़ कोई मुझे जज नहीं करेगा मेरे बेस को देख के, क्योंकि बेस पहनना मुझे नहीं आता है। और ऊपर से ये जो मैंने बेस पहना है वो प्रेगनेंसी के पहले का इसमें फ़िटिंग है, तो मैंने बाद में कोई नहीं सिलवाया था, यही नया रखा हुआ था तो मैंने पहन लिया। तो थोड़ी फ़िटिंग में थोड़े इश्यूज़ आ रहे थे और मुझे पहनना भी नहीं आता बेस की, मतलब मोस्टली चुन्नी लगानी नहीं आती है, तो इसलिए थोड़ा सा ऑड दिख रहा है। सो प्लीज़ डोंट जज मी।
फिर यहाँ पे आरती करने के बाद हमने भगवान जी के पैर छुए। उसके बाद ये मीठे और नमकीन आटे से कुछ बनाया जाता है जो नंद और सास को छिड़का जाता है। तो पहले मम्मी रख रही थी और उसके बाद मम्मी ने अपनी मतलब नंद के लिए यानी बुआ जी के लिए ये छिड़क के रख दिए थे। उसके बाद मम्मी ने कहा कि प्रसाद लेना होता है, तो मैंने दूबा और जो वो मीठे वाले पुआ था उसका प्रसाद लिया। तो 16 लेने होते हैं, तो मैंने 16 बार तोड़ के उसके बाद इसमें क्या होता है पैर के नीचे से फिर प्रसाद खाते हैं, पर अभी मैं इस टाइम पे ऐसा कर नहीं पा रही हूँ, तो फिर मैंने ऊपर से ऐसे ही ले लिया। और मम्मी ले रही है किसी फूल को और दूबा को प्रसाद में। तो यहाँ पे चल रही है काउंटिंग्स 16 वाली, तो ये 16 बार मैंने काउंट किया और खा लिया। यहाँ पे मेरा देवर मुझसे हंस रहा है क्योंकि वही सारी वीडियो बना रहा था। तो यहाँ पे मुझसे जो वो मीठे मीठे पो बनवाए गए थे वो मुझसे टूट नहीं रहे थे। तो आपने देखा यहाँ पे मम्मी ने तो आराम से कर लिया, पैर के नीचे से ये प्रसाद लिया जाता है, पर मुझसे नहीं हो रहा था तो मैं नहीं खा पाई। तो मैंने बिना पैर के, तो मम्मी ने कहा कि ऐसे ही खा लो, फिर मैंने पैर से हटा के फिर ऐसे ही खाया। फिर मैंने और मम्मी ने पानी पिया। उसके बाद हमने ये जो मीठे और नमकीन पुए टाइप्स बनाए थे और पूड़ी और खीर वो हमने भगवान जी को चढ़ाई। और यहाँ पे मम्मी तो अपने नंद के लिए निकाल चुकी हैं। उसके बाद मैं अपनी नंद और अपनी सास के लिए ये मीठे वाले और नमकीन वाले पुए निकाल रही हूँ। ये अपनी सास और नंद को छिड़के जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने दिया पहले मम्मी को, और दीदी बाहर गई हुई थी तो फिर मैंने उनके लिए निकाल के रख दिए थे। तो ऐसी रही हमारी पूजा। आज का व्लॉग यहीं खत्म।